हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो और महिमा हो और धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आज आपको एकत्रित किया और जितने लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं आज उनके जीवन में हर एक प्रकार के सपने पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। आज जो काम आप करना चाहते हैं, जिसमें आशीष आपको चाहिए, बरकत चाहिए, सब वो कामों में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करने दिया, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपका हर एक सपना पूरा होगा यदि आज हम कुछ वचनों पर विशेष ध्यान दें कि परमेश्वर आज हमें क्या कहता है। क्योंकि सफलता की यदि हम बात करें कि आज हमारा काम कैसे सफल होगा, हम अपने जीवन को, अपने वास्तविक जीवन में कैसे अपने आप को और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बाइबल इसके लिए हमें बताती है कि बाइबल के वचनों को ध्यान देने से पहले अगर आप अपने सपनों को वास्तविक बनाना चाहते हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं या अन्य लोग हैं, जितने लोग भी हैं, यदि वास्तविक में अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जो सफलता की सही कुंजी होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस रास्ते में तुम मेहनत करोगे उस रास्ते में मैं आपको लेकर के चलूंगा और उसमें मैं तुम्हें आशीष दूंगा, बरकत दूंगा और उस काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार हम देखें कि सफलता का सही रास्ता हमारे लिए यही है। क्या हम चोरी करके अपने आप को, सपने को पूरा कर सकते हैं? नहीं, कि वो परमेश्वर की नज़र में गलत है। क्या परमेश्वर ने मेहनत करने से मना किया है? नहीं किया है। क्या परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जाओ इस धरती पर जो तो बो और खाओ पियो, जो भी कुछ है मेहनत करो, उसका प्रतिफल तो तुम्हें पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमें मिलेगा। परमेश्वर आज हमें देगा। आदम और हवा के समय में ये घटना घटी थी, लेकिन परमेश्वर जब से प्रभु यीशु मसीह आए सृष्टि पर, परमेश्वर ने कहा यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं करूँगा। और 10% में यदि हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, 10% अपना हिस्सा नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने जीवन में कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना है और दूसरों को नकारात्मक बातों को सुन करके खुद को नीचा हमें नहीं समझना है। हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं दूसरों की बातों को अपने मन में ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बात सही कह रहा है, हम तो गलत हैं। हालेलुया। ये कभी नहीं। अपने अंदर विश्वास रखें और खुदा पर विश्वास रखें जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है, उस परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है और दूसरों की नकारात्मक बातों को सुन करके खुद को हमें नीचा नहीं समझना है। खुद पर और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। भरोसा करें, दूसरों के प्रति अपना अच्छा रवैया, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रेम रखें और यदि इन सब बातों को हम रखते हैं, करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, आशीष देगा। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे तो परमेश्वर क्या हमारे लिए बुरा सोचेगा? नहीं। यदि हम किसी को अच्छा उसके जीवन के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में अच्छा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो कहते हैं ना कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप अपने जीवन में करेंगे, जैसा अपने आप जीवन में बोएंगे, वही चीज़ को काटेंगे। बबूल का पेड़ आप लगाने के बाद उसमें संतरे नहीं तोड़ सकते हैं, आम नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें कांटा ही होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है और हमारे हर एक प्रकार के सपने पूरे होंगे जब हम विश्वास करेंगे इन वचनों पर और भरोसा रखेंगे। पहला हमारा वचन होगा, यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया है, अध्याय 17 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे बाइबल कहती है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं? हालेलुया। सभी लोग मानते हैं ना, सभी लोग विश्वास करते हैं। तो आज हम क्यों ना विश्वास करें? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रेम करता है, प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे वचन की ओर यदि हम चलते हैं तो लिखा, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन नंबर 18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा करके बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पूर्वजों से जिस तरीके से आदम और हवा से लेकर के बहुत सारे, अब्राहम से लेकर के बहुत सारे पूर्वज जितने थे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चले और विश्वास किया, और परमेश्वर ने जो आज हमें सृष्टि पर जीवन और संसार दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की रचना की, इंसानों को बनाया, मनुष्यों को बनाया। इसीलिए आज हमारे जो पूर्वज हैं, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, शपथ लिया था और तीसरी तरफ आज वो पूरा कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसा आज हमारे जीवन में प्रकट होगा, आज हम काम करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। और हमारे हर एक प्रकार की सपना परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसीलिए अगले वचन की ओर जब हम चलते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में लिखा, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। क्या करना है हमें? परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता? राजा दाऊद ने क्या कहा? बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही थी। क्या कहा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो ये बातें हमारे लिए जरूरी हैं। इसीलिए यदि हम अगले वचन की ओर जब चलते हैं तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे मनोरथ में है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विजन है, जो हमारा सपना है, वो परमेश्वर साकार करेगा। जब हम अच्छे से नेगेटिव नहीं, सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव हमारा विचार रहेगा, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग रहेगी, सकारात्मक हमारी सोच रहेगी, अच्छा रवैया रहेगा, समाज में प्यार और प्रति हर एक मसीह भाई बहनों के प्यार रखेंगे और मिलेगा। हालेलुया। जब आप नफरत बांटेंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी, जब आप प्यार बांटेंगे तो आपको प्यार ही मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल के वचनों को हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करूंगा, हर एक प्रकार के सपनों को पूरा करूंगा। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अपने जीवन को सोचते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 1 से लेकर के 4 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा पहले वचन में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। दूसरे में लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तीसरे में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना कि परमेश्वर का वचन आज हमारे दिल में जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए चौथे वचन में लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि जिस तरीके से मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि आज हमारा अच्छा रवैया रहा दूसरे के प्रति, तो वो हमसे प्यार करेंगे कि नफरत करेंगे? या उनसे जब हम प्यार करेंगे, अच्छा रवैया हमारा रहेगा, अच्छा प्रेम व्यवहार रहेगा, तो हमसे प्रेम करेंगे या नफरत करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि उसको भी आशीष मिलेगी, हमारे माता पिता की हमें आशीष मिलेगी, और जो हमारा खुदा है, जो सृष्टि का कर्ता है, सभी को जीवन देने वाला, वो तो हमारे साथ है ही है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहा, दोनों का अनुग्रह आप लोग पाएंगे। इसीलिए अंतिम वचन पढ़ना चाहूँगा बाइबल के, कि जो लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 16 और वचन नंबर 3 में लिखा है। यहाँ पे बाइबल हमें कहती है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी जो कल्पनाएं हैं वो क्या होंगी? सिद्ध हो जाएंगी। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास रखना है और अपने जीवन में हर एक प्रकार के सपनों को पूरा करना है कि परमेश्वर जो आज हमें वचन दिया है और जो बातें आज परमेश्वर ने हमें सिखाई है, उसमें हम मनन करेंगे और देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि खुदा हमें प्यार करने वाला यही परमेश्वर है। क्योंकि हमारा हर एक प्रकार का सपना पूरा होगा यदि हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं और नेगेटिव नहीं रहते हैं। नेगेटिव होने से जो नकारात्मक विचार होते हैं वो अहंकार को उत्पन्न करता है। अहंकार आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अच्छे इंसान को बिगाड़ देता है, अच्छे इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में आपने बाइबल को पढ़ा होगा या मूवी के माध्यम से देखा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं किए थे। हालेलुया। इसीलिए उनके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं थी। इसीलिए वो जब भी कोई काम करते थे तो उससे कहीं अधिक काम होता था। हालेलुया। वैसे ही आपके जीवन में जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं और प्रार्थना करते हैं, खुदा आज आपके परिवार में आपको सुख शांति, आपके बच्चों की लाइफ में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और मदद करेगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।